चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? फ़ोन देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको गरीब रखती हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, गरीब। और मैं आपको बिल्कुल सटीक बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं, आपका अवचेतन मन सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है। यह एक साफ तख्ती की तरह होता है, एक खाली कैनवास, एक ताज़ी कॉपी। और अगर आप उस पर नकारात्मकता, समाचार, दूसरों की समस्याएं, दूसरों की विलासिता भरी ज़िंदगी को देखकर तुलना डालते हैं, तो आप अपने पूरे दिन को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को बता रहे हैं, मैं पीछे हूँ, मैं कम हूँ, दुनिया में बहुत समस्याएं हैं। और फिर आपका पूरा दिन उसी ऊर्जा में चलता है। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे बताया था, नेपोलियन, अमीर लोग अपनी सुबह को नियंत्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी सुबह को प्रतिक्रिया करने देते हैं। यह एक गहरा कथन है। सोचिए इसके बारे में। जब आप फ़ोन उठाते हैं, आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। किसी ने संदेश भेजा, आप प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने पोस्ट किया, आप प्रतिक्रिया करते हैं। समाचार में कुछ हुआ, आप प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन सफल लोग वो रचना करते हैं। वो अपनी सुबह को जानबूझकर डिज़ाइन करते हैं। वो तय करते हैं कि उनका मन किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो आज से अगले 7 दिनों के लिए हम एक चुनौती शुरू कर रहे हैं। मैं इसे बुलाता हूँ मानसिकता विषहरण चुनौती। और यह चुनौती 3 स्तंभों पर आधारित है: निश्चित उद्देश्य, कल्पना दृष्टि और अनुशासित कार्य। कमेंट में लिखिए, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। अगर आप तैयार हैं, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग वास्तव में गंभीर हैं। पहला स्तंभ है निश्चित उद्देश्य कथन। यह सबसे शक्तिशाली औजार है जो मैंने अपनी पूरी खोज में पाया। हर अमीर आदमी जिससे मैं मिला, उसके पास एक स्पष्ट लिखित कथन था कि वो क्या चाहता है। लेकिन यहाँ मोड़ है, वो इसे हर सुबह पढ़ता था, हर सुबह, बिना असफल हुए, बिना किसी बहाने के। चाहे सप्ताहांत हो, चाहे छुट्टी हो, चाहे वो थका हुआ हो, हर सुबह, क्योंकि वो जानते थे कि निरंतरता ही सब कुछ है। तो पहले दिन की सुबह से यही करना है। उठिए, फ़ोन को हाथ मत लगाइए। मैं दोहराता हूँ, फ़ोन को हाथ मत लगाइए। स्नान घर जाइए, अपने आप को ताज़ा कीजिए, 1 गिलास पानी पीजिए और फिर बैठिए एक शांत जगह पर अपनी कॉपी के साथ और लिखिए, मेरा निश्चित उद्देश्य है। और फिर सटीक लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको विशिष्ट होना पड़ेगा, बहुत विशिष्ट। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, यह उद्देश्य नहीं है, यह एक अस्पष्ट इच्छा है। उद्देश्य विशिष्ट होता है, उद्देश्य मापने विशिष्ट होता है, तो विशिष्ट भी चाहता हूँ। योग्य होता है, उद्देश्य समय सीमा से बंधा होता है। तो आप लिखेंगे, मेरा निश्चित उद्देश्य है कि मैं 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख रुपये की मासिक आय उत्पन्न करूंगा। देखिए कितना विशिष्ट है, राशि स्पष्ट है, समय सीमा स्पष्ट है। अब आगे लिखिए, मैं यह आय उत्पन्न करूंगा अपने स्वतंत्र डिजिटल विपणन व्यवसाय को बढ़ाकर और कम से कम 5 उच्च भुगतान वाले ग्राहकों के साथ काम करके। अब यह और भी स्पष्ट हो गया। आपने बिल्कुल सटीक बता दिया कि आप कैसे यह हासिल करेंगे और अभी भी कैसे यह हासिल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मैं इसके बदले में क्या दूंगा। मैं हर दिन 4 घंटे केंद्रित काम करूंगा नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए। मैं हर सप्ताहांत एक नया कौशल सीखूंगा जो मेरी सेवा को और मूल्यवान बनाएगी। मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दूंगा और हर दिन व्यायाम करूंगा ताकि मेरी ऊर्जा उच्च रहे। यह पूर्ण निश्चित उद्देश्य कथन, यह विशिष्ट है, यह स्पष्ट है, यह कार्यान्वित करने योग्य है और सबसे महत्वपूर्ण, यह बताता है कि आप क्या त्याग करने को तैयार हैं, क्योंकि हर उपलब्धि के लिए त्याग चाहिए। साझा कीजिए यह वीडियो उन लोगों के त्याग करने के लिए साझा कीजिए के साथ जो अपनी ज़िंदगी में स्पष्टता चाहते हैं। अब जब आपने यह लिख लिया है तो इसे ऊंची आवाज़ में पढ़िए। और जब मैं कहता हूँ ऊंची, मेरा मतलब है ऊंची, फुसफुसाहट में नहीं, सामान्य आवाज़ में नहीं, ऊंची। ऐसे पढ़िए जैसे आप किसी बड़े दर्शकों को घोषणा कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जब आप ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो यह सिर्फ आपके कानों तक नहीं जाता, यह आपके पूरे तंत्रिका तंत्र में जाता है। यह कणपन पैदा करता है, यह ऊर्जा पैदा करता है और सबसे महत्वपूर्ण ये आपके अवचेतन मन में गहराई से प्रवेश करता है। मैंने देखा है लोगों को वो लिख देते हैं, चुपचाप पढ़ लेते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि यह काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपने सिर्फ शब्द लिखे, आपने उन्हें महसूस नहीं किया, आपने उन्हें जिया नहीं। तो जब आप पढ़ें तो महसूस कीजिए हर शब्द को, कल्पना कीजिए कि यह पहले से हो चुका है, कल्पना कीजिए कि आपके खाते में वो पैसे आ चुके हैं, कल्पना कीजिए कि आप पहले से वो व्यक्ति बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। यह अनुभूति सबसे महत्वपूर्ण है। अनुभूति के खाते में यह कुछ कमी करते हैं, उसके वजह से जानती है कुछ कमी करते हैं कि कार्य कैसे है, यह कुछ कमी करते हैं बिना, यह सिर्फ शब्द हैं। अनुभूति के साथ यह आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर आपने अभी तक यह नहीं लिखा तो वीडियो रोकिए, अभी लिखिए और फिर आगे बढ़िए। मैं गंभीरता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास हो सकता है। कमेंट में बताइए कि आपका निश्चित उद्देश्य क्या है। अब दूसरा स्तंभ, कल्पना दृष्टि। हेनरी फोर्ड ने मुझसे कहा था और मैं इसे कभी नहीं भूला। नेपोलियन। मैंने हर गाड़ी पहले अपने मन में देखी, उससे पहले कि मैं उसे कारखाने में बनाऊं। मैंने हर पुर्जे को देखा, मैंने हर प्रक्रिया को देखा, मैंने उसे सड़क पर चलते हुए देखा और तब मैं बाहर गया और उसे असली बनाया। कल्पना दृष्टि का मतलब है कि आप अपनी सफलता को पहले अपने मन में बनाते हैं, आप उसे देखते हैं, आप उसे महसूस करते हैं, आप उसमें जीते हैं। तो दूसरे दिन से चौथे दिन तक हर सुबह आप अपना निश्चित उद्देश्य कथन पढ़ने के बाद आंखें बंद करके 5 से 10 मिनट कल्पना दृष्टि करेंगे और मैं आपको सटीक बताता हूँ कि क्या देखना है। पहले चित्र बनाइए अपने बैंक खाते का। स्क्रीन पर देखिए वो राशि जो आप चाहते हैं, देखिए उन संख्याओं को, महसूस कीजिए उस सुरक्षा को, महसूस कीजिए उस स्वतंत्रता को। अब देखिए अपने कार्यस्थल को, आप कहाँ काम कर रहे हैं, कैसा दिखता है, कौन आपके साथ है, आप क्या कर रहे हैं। विस्तार में देखिए, रंग देखिए, आवाज़ें सुनिए, गंध महसूस कीजिए। जितना जीवंत होगा उतना शक्तिशाली होगा। अब देखिए एक विशिष्ट दिन को, आप सुबह उठते हैं ऊर्जा से भरे, आप व्यायाम करते हैं, आप नाश्ता करते हैं, आप काम पर जाते हैं, आत्मविश्वास और केंद्रित। आप बैठकें करते हैं जहां लोग आपकी बात सुनते हैं, आप निर्णय लेते हैं, आप रचना करते हैं, आप योगदान करते हैं। दिन खत्म होता है और आप संतुष्ट महसूस करते हैं। ये देखिए हर विस्तार में पसंद कीजिए अगर आप यह शक्तिशाली तकनीक सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए। यह सबसे निर्णायक हिस्सा है। भावना के बिना कल्पना दृष्टि बस एक दीवा स्वप्न है। भावना के साथ कल्पना दृष्टि एक चुंबकीय शक्ति बन जाती है। तो जब आप अपने बैंक के काम की जाम से हरसकती है, कल्पना दृष्टि बन जाती है, कल्पना दृष्टि बन जाती है। खाते को देखें, सिर्फ संख्याएं मत देखिए। महसूस कीजिए वो राहत जो आती है जब आपको पैसों की चिंता नहीं होती। महसूस कीजिए वो आत्मविश्वास जो आता है जब आप जानते हैं कि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। महसूस कीजिए वो कृतज्ञता जो आती है जब आप अपने परिवार को प्रदान भारी नहीं चल रही है कर पाते हैं। महसूस कीजिए वो गर्व जो आता है जब आप अपने माता पिता को कुछ दे पाते हैं, जब आप अपने काम को देखें। महसूस कीजिए वो संतुष्टि जो आती है जब आप कुछ मूल्यवान बनाते हैं। महसूस कीजिए वो सम्मान जो आपको मिलता है। महसूस कीजिए वो प्रभाव जो आप बना रहे हैं। ये भावनाएं ही आपकी कल्पना दृष्टि को शक्ति देती हैं, क्योंकि जब आप भावना जोड़ते हैं कल्पना दृष्टि में तो आपका अवचेतन मन इसे असली मानने लगता है। यह अंतर नहीं कर पाता कि यह कल्पना है या वास्तविकता। और जब आपका अवचेतन मानता है कि यह असली है तो वो अपने आप उन अवसरों को आकर्षित करने लगता है, उन विचारों को उत्पन्न करने लगता है, उन कार्यों को लेने के लिए प्रेरित करने लगता है जो आपको वहाँ ले जाएंगी। ये जादू नहीं है, यह विज्ञान है, यह मनोविज्ञान है।
थॉमस एडिसन ने मुझे बताया कि उनका हर आविष्कार पहले उनके मन में देखा गया था। उन्होंने बिजली के बल्ब को पहले अपने मन में ताक बाज बाज देखा, उन्होंने उसे काम करते हुए देखा और फिर उन्होंने हजारों प्रयोग किए जब तक कि वो अपनी कल्पना दृष्टि को वास्तविकता नहीं बना दिए। सदस्यता लीजिए और घंटी का चिन्ह दबाइए, क्योंकि मैं हर सप्ताह ऐसी जीवन परिवर्तक रणनीतियां साझा करता हूं। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, अनुशासित कार्य। देखिए, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो उद्देश्य लिखते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो कल्पना दृष्टि करते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग अमीर बनते हैं, सफल बनते हैं जो कार्य करते हैं अनुशासित, निरंतर, अथक कार्य। क्योंकि आखिर में परिणाम कार्यों से आते हैं, सपनों से नहीं, योजनाओं से नहीं, इरादों से नहीं, कार्यों से। तो 5वें दिन से 7वें दिन तक और उसके बाद भी आप एक विशिष्ट कार्य करेंगे हर सुबह जो सीधे आपके निश्चित उद्देश्य से जुड़ा हो। और यह कार्य सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली कार्य होना चाहिए। सबसे कठिन भी हो सकता है, जिसे आप सामान्यतः टालते हैं। वही कार्य, अगर आप व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो सुबह पहले 2 घंटे उस पर काम कीजिए। ईमेल नहीं, बैठके नहीं, फ़ोन कॉल नहीं, सिर्फ रचना, नए उत्पाद बनाना, नई सेवा विकसित करना, नए ग्राहक खोजना, जो भी आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाए। अगर आप कौशल सीखना चाहते हैं तो सुबह के पहले 2 घंटे उस कौशल को अभ्यास कीजिए। कोडिंग सीख रहे हैं, कोड लिखिए। डिज़ाइन सीख रहे हैं, डिज़ाइन बनाइए। लेखन सीख रहे हैं, लिखिए। सिर्फ सीखिए मत, करिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पहले 2 घंटे अनुसंधान कीजिए, विश्लेषण कीजिए, एनएसटेसी योजना बनाइए, कंपनियों का अध्ययन कीजिए, बाज़ारों को समझिए, अवसर खोजिए। यह 2 घंटे पवित्र हैं। कोई विकर्षण नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई सामाजिक माध्यम नहीं, सिर्फ आप और आपका उद्देश्य। और यहाँ एक शक्तिशाली तकनीक है जो मैंने सीखी, 4 बजे सुबह का अनुशासन। बहुत सफल लोग जिनसे मैं मिला वो सुबह 4 बजे उठते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया सो रही होती है, कोई बाधा नहीं डालता, कोई विकर्षण नहीं होता। यह आपका समय है, आपका पवित्र समय, जहां आप अपनी नियति बनाते हैं। साझा कीजिए यह वीडियो अपने परिवार और मित्रों के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप सामान्यतः 7 बजे उठते हैं तो इस सप्ताह 5:30 से शुरू कीजिए, फिर अगले सप्ताह 5 बजे। धीरे धीरे अपने शरीर को प्रशिक्षित कीजिए। जल्दी सोना पड़ेगा, लेकिन वो त्याग है जो हर सफल व्यक्ति करता है। और देखिए, लोग कहेंगे, इतनी सुबह क्यों उठ रहे हो? आराम करो, जीवन का आनंद लो। लेकिन यही तो अंतर है। सामान्य लोग आराम चुनते हैं, असाधारण लोग अनुशासन चुनते हैं। सामान्य लोग तात्कालिक संतुष्टि चुनते हैं, असाधारण लोग दीर्घकालिक सफलता चुनते हैं। और यही वजह है कि उनके परिणाम अलग होते हैं। तो चुनाव आपका है, आप क्या चुनना चाहते हैं, आराम या सफलता? टिप्पणी में बताइए कि आप कितने बजे उठते हैं और आप इस चुनौती में कितने बजे उठना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा 7 दिन का खाका। यह आपकी पूर्ण सुबह की दिनचर्या है। पहला दिन, सुबह उठिए, कोई फ़ोन नहीं, स्नान घर जाइए, 1 गिलास पानी पीजिए, बैठिए कॉपी के साथ और अपना निश्चित उद्देश्य कथन लिखिए। ऊंची आवाज़ में पढ़िए, फिर 5 मिनट गहरी सांस लीजिए। सिर्फ सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए। बस, पहला दिन पूर्ण। दूसरा दिन, वही दिनचर्या, लेकिन आज आप निश्चित उद्देश्य कथन पढ़ने के बाद 5 मिनट कल्पना दृष्टि जोड़िए। देखिए अपनी सफलता को, महसूस कीजिए। फिर 15 मिनट कृतज्ञता पत्रिका लिखिए। 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मन को सकारात्मक आवृत्ति में रखता है। तीसरा और चौथा दिन, अब आप दिनचर्या में हैं। निश्चित उद्देश्य, कल्पना, दृष्टि, कृतज्ञता। और आज जोड़िए सकारात्मक वाक्यांश। ऊंची आवाज़ में बोलिए, मैं धनवान हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अनुशासित हूँ। धन मेरे पास आसानी से आता है, अवसर मुझे हर दिन मिलते हैं। मैं एक चुंबक हूँ सफलता के लिए, मैं योग्य हूँ महान चीज़ों का। मेरा मन शक्तिशाली है, मेरा इरादा दृढ़ है, मैं अपनी नियति का निर्माता हूँ। 10 बार दोहराइए। हाँ, आपको अजीब लगेगा। हाँ,
आपको बेतुका लगेगा, लेकिन कीजिए, क्योंकि यह आपके अवचेतन को पुनः तैयार कर रहा है। 5वां, 6ठा और 7वां दिन। अब आप पूरी दिनचर्या में हैं। उद्देश्य, कल्पना, दृष्टि, कृतज्ञता, सकारात्मक वाक्यांश। और अब जुड़ता है अनुशासित कार्य। आपके उद्देश्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो अभी कीजिए। 2 घंटे, कोई बहाना नहीं, कोई विकर्षण नहीं, सिर्फ केंद्रित काम। यही वो दिनचर्या है जो एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन अपनाते थे, और यही दिनचर्या है जो आपको अमीर बनाएगी। सदस्यता लीजिए और घंटी का चिन्ह दबाइए ताकि आप ऐसी मूल्यवान सामग्री न चूकें। अब मैं आपको बताता हूं कि यह क्यों काम करता है। आपके दिमाग में एक भाग है जिसे रेटिकुलर सक्रिय प्रणाली कहते हैं। यह एक छलनी की तरह काम करता है। यह तय करता है कि कौन सी जानकारी आपके चेतन मन में आएगी जब आप हर सुबह अपना निश्चित उद्देश्य पढ़ते हैं, कल्पना दृष्टि करते हैं, सकारात्मक वाक्यांश बोलते हैं, तो आप अपनी रेटिकुलर सक्रिय प्रणाली को तैयार कर रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है, इसे खोजो। और फिर अद्भुत चीज़ होती है, आपका दिमाग अपने आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देता है जो आपके उद्देश्य से मेल खाते हैं। वो अवसर हमेशा से थे, लेकिन आपका दिमाग उन्हें अनदेखा कर रहा था। अब वो उन्हें उजागर कर रहा है। यह आकर्षण का नियम नहीं है, यह तंत्रिका विज्ञान है, और यह सिद्ध है। तो जब आप यह 7 दिन की चुनौती पूरी करेंगे, आपका दिमाग शाब्दिक रूप से फिर से जुड़ जाएगा। आप अवसर देखना शुरू करेंगे जो पहले अदृश्य थे। आप विचार उत्पन्न करेंगे जो पहले नहीं आते थे। आप कार्य लेंगे जो पहले आप टालते रहते थे। यही है अदृश्य आदतों की शक्ति। साझा कीजिए। यह वीडियो अपने परिवार के साथ नहीं थी और मित्रों के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, यह चुनौती आसान नहीं है। पहले 2-3 दिन आपका मन विरोध करेगा। वो कहेगा, यह बेकार है, यह काम नहीं करेगा, सो जाओ, आराम करो, एक दिन छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, यह बेकार है। आपके मित्र और परिवार भी मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे, इतनी सुबह क्यों उठ रहे हो, पागल हो गए हो क्या, सामान्य बनो। लेकिन याद रखिए जो मैंने पहले कहा, अमीर लोग अलग चीज़ें करते हैं। वो करते हैं जो दूसरे नहीं करना चाहते, इसीलिए वो अलग परिणाम पाते हैं। तो अगर आप सामान्य रहना चाहते हैं, औसत रहना चाहते हैं, तो ये चुनौती आपके लिए नहीं है। आप अभी ये वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप असाधारण बनना चाहते हैं, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को वास्तविकता बनाना चाहते हैं, तो आपको असाधारण चीज़ें करनी पड़ेंगी। और यह चुनौती वही है, असाधारण। मैंने 20 साल अनुसंधान किया। मैंने 500 करोड़पतियों का अध्ययन किया। मैंने हज़ारों पन्ने लिखे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप यह 7 दिन की दिनचर्या ईमानदारी से अपनाएंगे, तो आपके जीवन में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। छोटे परिवर्तन, छोटे अवसर, नए विचार, नया आत्मविश्वास। और अगर आप इसे 7 दिन के बाद भी जिस तरह सुरक्षामदार किया जा रहा, छोटे के बाद आरी रखेंगे 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, तो आप पूरी तरह रूपांतरित हो जाएंगे। टिप्पणी में लिखिए, मैं तैयार हूँ, अगर आप इस चुनौती के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देता हूँ इस चुनौती को सफल बनाने के लिए। पहला सुझाव, अपना फ़ोन रात को दूसरे कमरे में रखिए। सुबह के लिए एक अलग घड़ी का उपयोग कीजिए, क्योंकि अगर आपका फ़ोन पास में है तो सबसे पहला काम आप वही देखेंगे, और वो खेल ख़त्म है। आपका दिन बर्बाद, आपका मन बर्बाद, आपकी ऊर्जा बर्बाद। दूसरा सुझाव, अपनी दिनचर्या रात को ही योजना बना लीजिए। अपनी कॉपी, कलम, सब कुछ तैयार रखिए, ताकि सुबह उठते ही आपको कुछ खोजना नहीं पड़े, आप सीधे शुरू कर सकें। तीसरा सुझाव, एक जवाबदेही साथी ढूंढिए। कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, या इस चुनौती को साथ में करने के लिए कोई। रोज़ एक दूसरे को संदेश भेजिए, पूर्ण। यह आपको प्रेरित रखेगा। जब आप जानते हैं कि कोई आपसे पूछेगा तो आप करेंगे। चौथा सुझाव, अगर आप एक दिन चूक जाएं तो छोड़िए मत, अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। पूर्णता की ज़रूरत नहीं है, निरंतरता की ज़रूरत है। एक दिन चूकना असफलता नहीं है, हार मान लेना असफलता है। 5वां सुझाव, अपने परिणाम दर्ज कीजिए।
एक पत्रिका में लिखिए कि हर दिन आपने क्या किया, कैसा महसूस हुआ, क्या परिवर्तन देखे। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको दिखाएगा कि आप प्रगति कर रहे हैं। ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बना या बिगाड़ सकती हैं आपकी चुनौती को। पसंद कीजिए अगर ये सुझाव सहायक लगे। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूँ। जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी से मुलाकात की, वो पहले से बहुत सफल थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उनकी सफलता की असली शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अपनी सुबह की दिनचर्या को गंभीरता से लेना शुरू किया। वो बोले, नेपोलियन, मैं हर सुबह 5 बजे उठता था। पहले 30 मिनट में सिर्फ सोचता था, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं आज क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं अपने आप से सवाल पूछता था, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी विरासत क्या होगी। फिर मैं कल्पना दृष्टि करता था। मैं अपनी इस्पात की मिलों को देखता था, अपने मजदूरों को देखता था, अपनी सफलता को देखता था। मैं अपने आप को एक नेता के रूप में देखता था, एक निर्माता के रूप में, एक योगदानकर्ता के रूप में। और फिर मैं कार्य करता था। मैं वो सबसे महत्वपूर्ण काम करता था जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। कार्नेगी ने क्या कुल है कार्नेगी ने क्या कुल है, नीचे क्या कुल है कहा। इस दिनचर्या ने मुझे सिर्फ अमीर नहीं बनाया, इसने मुझे अजेय बना दिया। इसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब आपके पास वो विश्वास होता है तो दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और यही मैं चाहता हूँ आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि आप अजेय बने। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पूर्ण क्षमता को खोलें। मैं चाहता हूँ कि आप वो व्यक्ति बने जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। और यह 7 दिन की चुनौती वो चाबी है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रतिबद्ध हैं? कमेंट में लिखिए, हाँ नेपोलियन, मैं प्रतिबद्ध हूँ। और अभी से शुरू कीजिए। और सुनिए, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, नेपोलियन, यह सब अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह वास्तव में मेरे लिए काम करेगा? मैं विशेष नहीं हूँ, मेरे पास वो प्रतिभा नहीं है, मेरे पास वो शिक्षा नहीं है, मेरे पास वो संसाधन नहीं है, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। कार्नेगी विशेष नहीं था जब उसने शुरू किया। वो एक गरीब आप्रवासी लड़का था। एडिसन विशेष नहीं था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। फोर्ड विशेष नहीं था, वो एक किसान का बेटा था। वो सब साधारण लोग थे जिन्होंने असाधारण आदतें विकसित की। और आदतें कोई भी विकसित कर सकता है। प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है, बुद्धिमत्ता की ज़रूरत नहीं है, पृष्ठभूमि की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इच्छा चाहिए, सिर्फ प्रतिबद्धता चाहिए, सिर्फ अनुशासन चाहिए। और अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके अंदर वो सब कुछ है। आपको बस इसे खोलना है और यह 7 दिन की चुनौती वो खोलेगी। सदस्यता लीजिए और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह चुनौती सिर्फ धन के बारे में नहीं है, यह आपके पूरे जीवन को बदल देगी। जब आप अपनी सुबह को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करना सीखते हैं। जब आप अनुशासन विकसित करते हैं सुबह उठने में, तो वो अनुशासन आपके हर क्षेत्र में फैलता है। आपके स्वास्थ्य में, आपके रिश्तों में, आपके काम में, आपके वित्त में। क्योंकि अनुशासन कोई अलग चीज़ नहीं है, यह एक मांसपेशी है। जितना आप इसे एक जगह इस्तेमाल करते हैं उतना यह हर जगह मजबूत होती है। तो जब आप सुबह 4 बजे या 5 बजे उठने का अनुशासन विकसित करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अनुशासित हो जाते हैं अपने खाने में, अपने व्यायाम में, अपने खर्च में, अपने समय में। यह एक लहर प्रभाव है, एक छोटा परिवर्तन जो हर चीज़ को बदल देता है। और यही तो सुंदरता है इस चुनौती की। आप सोचते हैं आप सिर्फ अपनी सुबह बदल रहे हैं, लेकिन असल में आप अपना पूरा जीवन बदल रहे हैं। साझा कीजिए यह संदेश उन लोगों के साथ जिन्हें बदलाव की ज़रूरत है। अब अंतिम बात, इस चुनौती के बाद क्या होगा? 8वें दिन से क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आप जारी रखेंगे, क्योंकि यह सिर्फ 7 दिन की चुनौती नहीं है, यह एक जीवन शैली है, यह एक पहचान है। सफल लोग अपनी सुबह को ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो पवित्र हों, क्योंकि वो जानते हैं जो सुबह जीतता है वो दिन जीतता है, जो दिन जीतता है वो हफ्ता जीतत है, जो हफ्ता जीतता है वो महीना जीतता है, और जो लगातार महीने जीतता है
वो जीवन जीतता है। तो यह सिर्फ दिनचर्या नहीं है, यह आपका हथियार है, यह आपकी बढ़त है, यह वो अदृश्य आदत है जो आपको अमीर बनाएगी। तो 8वें दिन से आप बस इस दिनचर्या को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना लेंगे। थोड़ा समायोजित कर सकते हैं, शायद कल्पना दृष्टि को थोड़ा लंबा कर दें, शायद सकारात्मक वाक्यांशों में कुछ नए जोड़ दें, लेकिन मूल दिनचर्या वही रहेगी। उद्देश्य, कल्पना दृष्टि, कृतज्ञता, सकारात्मक वाक्यांश, अनुशासित कार्य, यही सूत्र है, यही सफलता की चाबी है, यही सफलता की चाबी है। और देखिए, मैं वादा नहीं करता कि 7 दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। कोई भी जो वो वादा करे वो आपको गुमराह कर रहा है। धन बनने में समय लगता है, मेहनत लगती है, बुद्धिमत्ता लगती है, धैर्य लगता है, लेकिन मैं यह वादा करता हूँ 7 दिन में आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी स्पष्टता बढ़ जाएगी, आप अवसर देखना शुरू करेंगे, आप कार्य लेना शुरू करेंगे। और कार्य ही सब कुछ है, क्योंकि धन विचारों से नहीं बनता, धन कार्यों से बनता है, लगातार अनुशासित केंद्रित कार्यों से। और यह सुबह की दिनचर्या आपको बिल्कुल वो देगी, यह आपको वो मानसिकता देगी, वो ऊर्जा देगी, वो स्पष्टता देगी, वो अनुशासन देगी। और फिर आपको बस करना है लगातार, हर दिन, बिना रुके। और 6 महीने में, 1 साल में आप पीछे मुड़कर देखेंगे और ख़ुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक अलग व्यक्ति होंगे, एक बेहतर व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति। कमेंट में बताइए कि आप इस चुनौती को कब शुरू कर रहे हैं। तो यह आपका क्षण है, यह आपका अवसर है। आप या तो इस वीडियो को देखकर भूल जाओगे और कल फिर से वही पुरानी दिनचर्या में वापस चले जाओगे। फ़ोन देखोगे, दूसरों की ज़िंदगियां देखोगे, समाचार देखोगे और फिर दिन भर काम करोगे लेकिन कहीं नहीं पहुंचोगे। या फिर आप तय कर सकते हैं कि आज से मेरा जीवन बदलेगा, आज से मैं अलग बनूंगा, आज से मैं धनवान मानसिकता विकसित करूंगा, आज से मैं अपनी नियति का निर्माता बनूंगा। चुनाव आपका है और यह चुनाव आपके पूरे भविष्य बरत किसी बंदा आज बरत तब राधा को तय करेगा। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा चुनाव चुन रहे हैं। मैं नेपोलियन हिल हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस अनुसंधान में लगा दी कि सफल लोग क्या अलग तरीके से करते हैं। मैंने 20 साल बिताए, मैंने हज़ारों घंटे बिताए, मैंने अपना सब कुछ इस ज्ञान को इकट्ठा करने में लगाया और मैं आपको बता रहा हूँ, यह सुबह की दिनचर्या वो अंतर है, यह वो अदृश्य आदत है, यह वो रहस्य है जो सबके सामने छुपा हुआ है, लेकिन कोई इसे नहीं देखता। लोग जटिल रणनीतियाँ ढूंढते हैं, लोग जादुई समाधान ढूंढते हैं, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन असली रहस्य सरल है। अपनी सुबह को जीतो, हर दिन लगातार, और आप जीवन जीतोगे। और अब आपको पता है तो कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं। आज रात से ही तैयारी कीजिए। अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रखिए, अपनी कॉपी तैयार रखिए, अपना पानी भरकर रखिए और कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो उठ जाइए। बहाना मत बनाइए, सोचिए मत, बस उठ जाइए और शुरू कीजिए। और 7 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आप कितने बदल गए हैं। पसंद कीजिए, सदस्यता लीजिए, साझा कीजिए और चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा। आपकी नई ज़िंदगी इंतज़ार कर रही है। और अभी इसी समय कमेंट में लिखिए दिन एक शुरू और अपना नाम भी लिखिए। जब आप अपना नाम लिखते हैं और सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताते हैं तो आप इसे पूरा करने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। और हर दिन जब आप अपनी दिनचर्या पूरी करें तो वापस आइए और कमेंट कीजिए दिन 2 पूर्ण, दिन 3 पूर्ण और इसी तरह 7 दिन। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग वास्तव में इस चुनौती को पूरा करते हैं। तो अभी कमेंट कीजिए दिन 1 शुरू और अपना नाम लिखिए। यह आपकी प्रतिबद्धता है, यह आपका वादा है, खुद से, अपने भविष्य से, अपने परिवार से। तो देरी मत कीजिए, अभी लिखिए दिन 1 शुरू।